तो हम आपको यहाँ बता रहे हैं टू हैव का रूप, जरा गौर कीजिएगा। टू हैव में हमको क्या ध्यान देना है कि हैव का, टू हैव में आपको तीन चीज आ जाएगा, गौर कीजिएगा। यहां आ जाएगा आपको हैज, हैव और हैड, ये तीनों आ जाता है। और इसके अलावा भी आ सकता है ये शैल हैव और विल हैव, ये सारा का सारा किसका फॉर्म आ जाता है, टू हैव का आ जाता है। अब टू हैव का मतलब क्या होगा, टू हैव का यूज हम लोग तब करते हैं जब मीनिंग बताना है पास रखना, क्या बताना हो, पास रखना या पास होना, या क्या कह सकते हैं, पास होना। तो पास रखना या पास होना जब हमको कहना होगा तो वहां पर हम लोग यूज किसका करते हैं, टू हैव का। अब बात आता है हैज हैव में, तो आपको याद रखना है कि हैज हैव का यूज हम लोग करते हैं प्रेजेंट में, यानी जो चीज अभी हमारे पास है उसको व्यक्त करना होगा तो वहां पर यूज करेंगे हैज, नहीं तो हैव। अगर कोई चीज मेरे पास पहले से था तो वहां पर हम लोग यूज करेंगे हैड का। अब अगर कोई चीज हम नया खरीदने वाले हैं तो वो चीज लाजमी सी बात है मेरे पास हो जाएगा, तो अगर उसको व्यक्त करना है तब वहां पर हम लोग यूज करेंगे किसका, फ्यूचर का, मतलब शैल हैव या विल हैव का। एक बात और हम आपको बता दें, हैज का यूज हम लोग सिंगुलर के साथ करते हैं और हैव का यूज प्लूरल के साथ करते हैं। मैं थोड़ा यहाँ पर क्लियरली ये कर देता हूं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे हैज आपको कहां लगाना है प्रेजेंट में, तब जब सब्जेक्ट रहेगा ही, सी, इट, यानी एक नाम, एक नाम, तो वहां पर हैज लगा लेना है। हैव अगर आएगा प्रेजेंट में तब ये कहां लगाइएगा, आई के साथ, यू के साथ, बी के साथ, दे के साथ और एक से अधिक नाम, एक से अधिक नाम, अधिक नाम के साथ। हैड सबके साथ, सिंगुलर हो प्लूरल हो, ही, सी, इट, दे, सब के साथ आपको हैड लगेगा जब पास्ट में यूज करना होगा। और गागे की में जैसा कि मैं आपको पहले बता दिया हूं, शैल का यूज होता है आई और बी के साथ, आई और बी के साथ, और बाद बाकी के साथ आपको यूज होता है विल। तो सेम बात आपको शैल जब हमको फ्यूचर की बात करना होगा, फ्यूचर टेंस में, कि जब कोई चीज मेरे पास होगा मैं ये बताना चाहूंगा, तो वैसे चीज को बताने के लिए आई और वी के साथ लगाते हैं शैल है, और ही, सी, इट, यू यानी सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ हम लोग लगाते हैं विल है। आपके पास, आपके पास घड़ी है, आपके पास घड़ी है। देखिए जरूरी नहीं है कि सब जगह पास लिखा रहेगा, ऐसे भी दे सकता है उसे काम है, उसे काम है, ऐसा भी रह सकता है। अब यहां पर देखिए पास नहीं लगा हुआ है, लेकिन उसे काम है का मतलब क्या हुआ कि उसके पास काम है। या आपको ऐसा देखो, पिताजी को पैसा है, पैसा है। अब यहां पर देखिए, अब हम कह रहे हैं कि पिताजी को पैसा है, इसका मतलब हुआ कि पिताजी के पास पैसा है। जैसे और भी हम कहेंगे राधा के पास, या राधा को घर थी। एग्जाम्पल जैसे कहेंगे मुझे एक गाड़ी होगा। अब यहां पर पास होना यहां भी है, लेकिन ये पास होना अभी नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि ये चीज होगा कब, आने वाले समय में। तो अब आपको बनाते समय क्या ध्यान देना है, सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट। हम बोलचाल में प्रयोग करते हैं, जैसे मुझे, हमको कहीं जाना है, अब हम कहेंगे नहीं यार मुझे काम है, तो आई हैव अ वर्क, हम लोग बोलेंगे आई हैव अ वर्क। हम कहेंगे मेरे आदमी मुझे टास्क है, तो आई हैव होमवर्क। मेरे पास कॉपी है, आई हैव अ नोटबुक। मेरे पास कलम है, मुझे कोई बोलेगा यार चलो ना मेरे साथ तुम, मैं बोलूंगा मेरे पास कलम है। तो अब आपको यहाँ पर क्या देखना है कि जब वही हम कहेंगे कि मेरे पास कलम है, इसका मतलब हुआ कि कलम पहले से मेरे पास है, तो वहां पर यूज करेंगे आई हैव अ पेन। इसी में कहना होगा कि उसे शांति है, तो वहां पर बोलेंगे सी हैज पीस।
हमको ये कहना होगा कि घर में शांति है, तो यहाँ पर हैज का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ नहीं करेंगे घर के पास, घर में शांति है वहां पर इन लग जाएगा, देयर इज पीस इन द हाउस या होम। लेकिन बोतल है तो हम बोले कि आपको बोतल है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास बोतल है, तो यहाँ पर बोलेंगे यू हैव अ बोतल। जैसे कहेंगे आपको पंखा है, क्या बोलता है कि अरे यार तुमको तो पंखा है, हमको तो पंखा नहीं है, हमें तो ठंड। इसको बोलने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लगाइएगा और उसके बाद लगाइएगा हैज और हैड, और पास्ट में रहेगा तब आप वहां पर लगा लीजिएगा हैड, और अगर फ्यूचर में आ जाएगा तब वहां पर आपको लगाना है शैल हैव, या नहीं तो विल हैव का यूज करना है। और उसके बाद जो भी आपको एडजेक्टिव लगने वाला होगा, आर्टिकल ए एन लगना वाला होगा तो लगाएंगे। इसके बारे में मैं आपको पहले भी वीडियो बता चुका हूं कि अगर यहाँ पर जो नाउन है वो नाउन अगर सिंगुलर है तो आर्टिकल ए या एन लगेगा, नाउन अगर प्लूरल है तो आर्टिकल नहीं लगेगा, या अनकाउंटेबल है तो आर्टिकल नहीं लगेगा। अगर बाय द वे नहीं अगर रहेगा तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, नॉट लगा लेंगे। हाँ, एक बात और याद रखिएगा, अगर नॉट लगाना होगा तो हैव से पहले और शैल के बाद लगेगा शैल गिल वाला। हम आगे एग्जांपल से क्लियर करते हैं। जैसे आपके पास घड़ी है, तो यहाँ पर मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, आपके, तो आपका का अंग्रेजी हो जाएगा यू। अब घड़ी है का मतलब हुआ कि प्रेजेंट में है, अब प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में हम लोग क्या लगाएंगे, हैज नहीं तो हैव। तो अभी हम यहाँ पर लिखे यू के साथ कौन सी है, हैव, तो यहाँ पर लग जाएगा यू हैव। अब घड़ी को तो हम गिन सकते हैं, अब घड़ी को जब वही हम गिनेंगे इसका मतलब ये हुआ कि आर्टिकल ए या एन लगेगा। तो घड़ी को अंग्रेजी में बोलते हैं वॉच, वॉच में वो आया तो वो के पहले लगेगा ए, तो यू हैव अ वॉच। यहीं पर बोलना होगा उसे काम है, उसे का मतलब हो गया ही के साथ लग जाएगा हैज। काम को हम कर सकते हैं तो बोलेंगे ही हैज अ वर्क, उसे काम है। यहीं पर बोलना होगा पिताजी को पैसा है, तो पिताजी का मतलब क्या हुआ, द फादर, तो हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, द फादर। फादर सिंगुलर है, एगो है, तो यहाँ फादर के साथ लग जाएगा हैज, तो द फादर हैज। और पैसा को तो हम गन नहीं सकते हैं, इसीलिए आपको यहाँ पर सिंगुलर सीधा लग जाएगा मनी। यहाँ पर आर्टिकल ए या एन का यूज नहीं करेंगे। के बारे में तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या लगा लेंगे, राधा लगा लेंगे। फिर थी है, इसका मतलब लग जाएगा कौन सी, हैड, तो यहाँ पर आपको लग जाएगा कौन सी, हैड लग जाएगा। अब फिर यहाँ पर कौन सी है, घर है, घर है इसका मतलब घर को तो हम कर सकते हैं, कै गो घर है, एगो है, इसका मतलब आर्टिकल ए या एन लग जाएगा। तो घर को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हाउस या होम दोनों कह सकते हैं। तो घर यहाँ पर हाउस बोलेंगे तो भी हा का उच्चारण, होम बोलेंगे तो भी घर का उच्चारण, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, ए लग जाएगा। तो राधा हैड अ हाउस। बट इसी में कहना होगा मुझे एक गाड़ी होगा, मुझे का मतलब क्या हुआ, आई, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, आई। अब होगा का मतलब हुआ फ्यूचर में, तो आई के साथ क्या बताए हैं, शैल है, तो यहाँ पर आपको लग जाएगा आई शैल हैव। अब आया ऑब्जेक्ट, क्या होगा, गाड़ी, गाड़ी को तो हम कर सकते हैं, तो वहां आर्टिकल ए या एन लग जाएगा, आई हैव अ कार। तो इस प्रकार से हम लोग सेंटेंस को जो भी होगा, जहां भी पास होना या पास उसमें लिखा रहो या न रहो, या रखता है, जरूरी नहीं कि पास होना, ये भी रह सकता है मीनिंग, रखता है या रखता था, है ना, तो रखता वाला, रखता रखती वाला रखना, तो ये अगर रहेगा तो इसके मीनिंग में भी हम लोग टू हैव का यूज करते हैं, जो प्रेजेंट में हैज है, पास्ट में हैड और फ्यूचर में शैल हैव और विल हैव का यूज करते हैं।